एक दिन मेरे मन में ऐसे ही हुआ कि भाई एक कहानी में फ़िल्म के लिए राज कपूर साहब मेरे फेवरेट कहना चाहिए, बहुत डायरेक्टर, उनकी आग फ़िल्म मैंने देखी थी। उसको देख के हम लोग इतने, तब शायद मैं 8-9 क्लास में रही थी, तो वो देख के हम लोगों के इतना असर हुआ, क्या फ़िल्म बनाई, अलग थी औरों से। तो मेरा मन में आया और मैंने डायरेक्टरी में नंबर देख के आरके स्टूडियोज़ का, कैन यू बिलीव इट, कि मतलब मैं सोच नहीं सकती थी कि वो इतना मेरे लिए एक कॉल जो मैंने की, उन्होंने तो नहीं फ़ोन उठाया, उनके सेक्रेटरी ने, और मुझे कहा कि आप कहानी उनके असिस्टेंट को सुनाएंगी, क्योंकि राज साहब तो बहुत बिजी हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। मैंने कहा और अगर असिस्टेंट को मेरी कहानी नहीं पसंद आई, उसने मना कर दिया, क्योंकि इट्स ए क्रिएटिव थिंग, हर एक की ओपिनियन अलग होती है हर कहानी के बारे में। He said, okay, you leave number, I'll call you. And can you believe, within a week they called me. Okay. और राज साहब ने को मैंने 2 कहानियाँ सुनाई थी। It was, I think, हम 77 में यहाँ आए, it was 78 और 79। अच्छा। तो उन्होंने वो कहानी सुनी और इस तरह से प्रेम रोग बन गई, इतनी बड़ी फिल्म बन गई वो। और उसके बाद यश जी ने तो चांदनी के लिए मुझे खुद ही बुला लिया था। जी। हाँ। पर जब आप राज कपूर जी से मिली, मेरे ख्याल से आप देवनार कॉटेज में ही मिली होंगी उनसे। हाँ। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, क्योंकि उस टाइम इतनी, आई डोंट थिंक इतनी जो वुमेन स्क्रीन राइटर्स थी, मतलब, और आपने कभी काम भी नहीं किया था फिल्मों में। हाँ, फिल्मों में तो आपको जानते भी नहीं होंगे वो। नहीं, मैं किसी को नहीं जानती। तो वो एज समवन हु इज अ वुमन, अ न्यू कमर इन द फिल्म इंडस्ट्री, तो उन्होंने आपको कैसे ट्रीट किया? बहुत इज्जत दी, मैं आपको बता नहीं सकती। वो हरीश बिबरा नाम था उनका, उनके सेक्रेटरी। उन्होंने मुझे सब बताया कि आप कैसे आएंगी। नेपियन से रोड पे तब हम रहते थे। तो उन्होंने कहा आप हाँ कि आ जाइए। मैंने कहा राज साहब से मेरा अपॉइंटमेंट है। बोले हाँ, उनसे ही है। आपने तो कह दिया था। मैंने कहा हाँ। तो मैं ठीक टाइम पे पहुंच गई, उन्होंने मुझे चाय पिलाई और उसके बाद बोलिए चलिए। और राज जी ने मुझे कभी ये महसूस होने ही नहीं दिया कि मैं इतना बड़ा डायरेक्टर हूँ, और ये ठीक है टीवी रेडियो मैगज़ीन के लिए लिख चुके, पर फिल्मों में मैंने कुछ भी नहीं किया था। लेकिन उन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी। नरेशन हुए, कहानियाँ हुई, बैठे। उन्होंने पहली मीटिंग में 2 कहानियाँ जो मैं सुनाई, उसमें से उन्होंने मुझे कह दिया देख ये वाली कहानी। एक्चुअली मेरी हर फिल्म, मेरी 6-7 फिल्म बन चुकी हैं टोटल। हर एक फिल्म कुछ न कुछ कहीं एक बेसिक सच के ऊपर आधारित है। इसीलिए लोगों को अपील करती, क्योंकि वो कहानी दिल से कोई बैठ के ऐसे बुनते हैं। स्क्रीन प्ले इज रिटन ओवर द ईयर्स, मतलब इट टेक्स टाइम, बट द बेसिक स्टोरी शुड टच योर हार्ट, यू शुड फील द इमोशंस, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो मेरी माँ ने एक मुझे कहानी सुनाई थी, गांव के ज़मींदार की बेटी की, और वो कहानी कहीं मेरे दिमाग में रह गई। और मैंने उनकी जो राज साहब की सब फिल्म्स देखी थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन सत्यम शिवम सुंदरम की कहानी में मुझे लगा कि है बनाई, गाने भी बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ पे यकीन सा नहीं हो रहा कि ये हो सकती है क्या, इज़ इट पॉसिबल। तो इसलिए मैं, हालांकि मैं, हमारे फेवरेट एक्टर उन दिनों देवानंद साहब होते थे। सब लड़कियां उस टाइम में देवानंद साहब के पीछे दीवानी थी कि भाई वो बहुत ही अच्छे, पर वो एक्टर थे, वो भी फिल्म्स बना रहे थे। पर राज साहब से मिलने की मेरी बड़ी तमन्ना थी, और मैं गई, और उन्होंने मुझे जो इज्जत दी कि मुझे फील ही नहीं हुआ, इतनी अच्छी तरह प्रेम रोग बन गई। और मुझे वो हर ओकेजन पे जहाँ उनको लगता था कि कहानी के मोड़ पे, जैन ने स्क्रीन प्ले लिखा था, राजी ने मुझे पूछा कि आप इन्वॉल्व होना चाहेंगी स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स। मैंने उनको करीब 100 पेज लिख के दिए थे, बेसिक स्टोरी के। इट वॉज मोर देन 100 पेजेस, 120। और वो उन्होंने 3-3, 4-4 नरेशन हुए, और हंसते थे हंसी की जगह, और जहाँ बहुत उस लड़की के साथ जो हुआ उसको वो महसूस करते थे। पर उस वक्त मुझे, मेरे बच्चे भी उतने बड़े नहीं थे कि, और मुझे लगा कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी कहानी हो गई। तो मैंने कहा राज साहब मुझे स्क्रीन
प्ले के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। तो उन्होंने कहा जैनेन्द्र जी को बुलाते हैं, उन्होंने वो शुरू किया और मुझसे ये कहा कि आप अपनी स्टोरी रजिस्टर कराइए रंजीत स्टूडियो में जाके, राइटर्स एसोसिएशन। कैन यू बिलीव इट? ही कुड हैव टेकन द स्टोरी, टोल्ड मी कि नहीं हमको तो नहीं अच्छी लगी और फिर कुछ अपना स्क्रीन प्ले बुन के, नो ही टोल्ड मी यू जस्ट दीज रजिस्टर्ड दीज 100 पेजेस, माय मैन विल कम, आप ओरिजिनल आप ले जाइए, कॉपी हमको दीजिए, फिर हम ये स्क्रीन प्ले लिखे। और जब प्रेम रोग की 9-10 रील बन गई थी, उस वक्त मेरे हस्बैंड को एक इंटरनेशनल असाइनमेंट मिल गया। अच्छा। और हम लोग 3 साल के लिए बाहर चले गए, जाने वाले थे। तो मैंने उनको बताया कि राज साहब अभी तो 9-10 रील बनी है पर हम तो बाहर जा रहे हैं, हांगकांग ट्रांसफ़र दिया था। तो उन्होंने बुलाया, वो दिखाई 9-10 रील, हमारी राय पूछी कैसा लगा आपको, ऐसे इंसान। और फिर उन्होंने ऐसा हुआ बाई चांस कि हम छुट्टियों में हर साल आते थे इंडिया वापस, और जब मैं आई तो उस वक्त प्रेम रोग रिलीज़ होने वाली थी, या शायद हो गई थी प्रीमियर, मैंने उसका अटेंड नहीं किया था, लेकिन उसके पोस्टर्स लगे हुए थे और उनमें मेरा नाम उतना ही बड़ा था जितना डायरेक्टर, स्टोरी राइटर तो मैं ही थी, कामना चंद्रा, बाकी स्क्रीन प्ले राइटर, म्यूज़िक डायरेक्टर, जितने बड़े सबके नाम थे। तो इससे ज़्यादा इज्जत और वो मुझे क्या दे सकते। तो आज भी मुश्किल से मिलती है इतना बड़ा नाम राइटर का, इतना बड़ा नाम जितना राज जी का था।